और जब हमारे कलम में ताकत आई तो लगातार दूसरी बार हमने जनपद बनारस का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया छोटे भाई उपेंद्र लाल यादव की तरफ से। एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करेंगे, आप सम्मान करेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। सूरज यादव जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी सेक्टर नंबर 1 काशी विद्यापीठ 500 रुपया देकर के सम्मानित किया गया। भाई को सहृदय धन्यवाद, नमस्कार। और ये उपेंद्र लाल यादव हमारे बीच में है, ये लिख करके आया है, सम्मान मिला है। ओ लइकवा से कहला कि एक्के मार से पिपरा का कुल पदैया छेद देबे तो हम जानब कि ते एक बार से महाभारत खत्म कर देबे। उ धनुष पर बाण चढ़ावलस, अब भगवान का नैया एगो पतई तोड़ के निचवा गिरा के लतवा से दबा लेला, चढ़ा दिया सनसनाता हुआ बाण। सन 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 बाण जैसे गुदरा सियल जला सुई से पूरा पतैया छेद के पिपरा को, अब भगवान कन्हैया की पैरवा के पंजवा के ऊपर आया के मणवा गन 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 नाचे लागल। और भगवान कन्हैया देखल पैरवा की तरफ कहला करे भैया छेदे के पतैया ले तो गोड़वा पे कहा आ गई। लइकवा कहलस कि तोरे पैरवा के नीचवा एगो पतई है, पैरवा हटैबा तो वो के छेदी। ए भाई साहब हेलो, ए भगवान कन्हैया कहला कि सुना है हमारी पैरवा पका हो गई, तो कहलस पैरवा हटैबा तो पतैया छेदी और ना हटैबा तो पैरवा छेद के छेदी। भगवान कन्हैया पैर हटौला और जो ही पैर हटौला तो ले पतैया छेदलस। उ बड़वा अब पकड़ के बड़वा अपनी तरकस में रख ली हलस। भगवान कन्हैया कहला बहुत वीर दिखाई दे रहे हो। कहला से मर्दे आनहर हवा का तू, जो आपने कहा हमने कर दिया, फिर कह रहे हैं कि वीर दिखाई देता ला। भगवान कन्हैया ने कहा नहीं, जो वीर होता है वो दानी भी होता है। बरबरी कहलस कि हम का यानी कि भीख मंगना से हमार पाला पड़ गइल बा। ए मर्दवा 2 घंटा से लपेटले हुआ, एक बार मांग लेता हम दे देती, अब 1 घंटा से बतिया के फिर कहता हो कि जो वीर होता है वो दानी होता है। मांगा का मंगबा का चाहिए? कहला लवंडी लफाड़ी से मांगी, अगर जबान कट जाई तो फिर हमारे बात का कोनो मतलब ना रही। बरबरी कहल जो मांगोगे वो दूंगा। भगवान कन्हैया मांगत हम मंगलन का बिरहा में टेरी लगल। कैसे मास्टर? बिरताई बिरताई जिसकी धोखे में फंसी, हाँ बिरताई जिसकी धोखे, ओ बिरताई जिसकी धोखे में फंसी, अरे जंग के बलबेदी पर मांगे शीश कन्हाई। जंग के बलबेदी पर मांगे शीश कन्हाई, बिरताई जिसकी धोखे में फंसी। सुनिए बिरहा अंतिम दौर में है। भगवान कन्हैया ने कहा अपने हाथ से कटार निकाल के आपन गर्दन काट के हाथ बढ़ौले हैं, हमारे हथेली पर रखता, वादा कर दिया है तुमने। वो नौजवान जब इतनी बात को सुना तो 2 कदम पीछे हटा, अपने तरकस के तरफ देखा, एक बाण निकाला। ये बिरहा का अंतिम तरज है। कौन तरज है मास्टर? तरज का मास्टर बजाओ तो मन। चूड़ी पर नाम
के बहुत ही सुंदर कलाकार उपेंद्र लाल यादव जी हमारे बीच में आए हैं, वो भी मंच पर आए। चूड़िया बनाम हमारा सड़ियों पर नाम बा, चूड़िया बनाम हमारा सड़ियों पर नाम बा, उनका खातिर हमारी जिंदगी तमाम बा। गाजीपुर से शिक्षक हैं, ये 200 रुपया देकर के सम्मानित किए। भैया के नमस्ते प्रणाम हो। और चूड़िया बनाम हमारा सड़ियों पर नाम बा, उनका खातिर हमारी जिंदगी तमाम बा। सरधा पूरा कमरे मनावा के, सरधा पूरा कमरे मनावा के, गोदा गोदा खाली भाई, गोदा खाली भाई, गोदनवा के गोरे हथवा पर नाम सजनवा के, गोरे हथवा छोटे भाई राजन यादव कोरोना की धरती से पारिवारिक संबंधों से भी बड़ा सामाजिक परिवेश का ये संबंध है। राजन हमारे छोटे भाई हैं, ये सुंदर पुष्पहार और कई 100 रुपया देकर के सम्मान किए हैं। राजन को सौहृदय धन्यवाद। चिरंजीवी रहे, यशस्वी रहे, मंगल कामना करता हूँ। भगवान कन्हैया कहले अपन मुड़िया काट के हमके दे दे तो ले लइकवा का कैलस, अरे ये त न कहत धैलस धनुहा अपमान हो। ये 100 रुपया का पुरस्कार है। बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार हमारे विजयलाल भैया के तरफ से। इतना कहत धैलस धनुहा पबान हो, अरे कारण बताब ना तो ले बेजान हो। देखे कृष्ण जी जब क्रोध में ललनवा के, देखे कृष्ण जी जब क्रोध में ललनवा के, प्रकट हो गई ले तुरंत संभलवा के, कहे मारना वीर मोरे जनवा के, कहे मारना धर्मेंद्र यादव कुरौना। भगवान कन्हैया जो ही कहे कि अपना गर्दन काट करके दे दो, धनुष पर बाण चढ़ाया। भगवान कन्हैया ने कहा नहीं देना है तो मना कर दो, लेकिन अपने जबान से तुम मुकर रहे हो। बर्बरीक ने कहा कि मुकर नहीं रहा हूं, जिस खानदान से आता हूं जबान की कीमत होती है साहब। मैं जो कहा हूं वो पूरा करूंगा। बाण इसलिए चला रहा हूं, बाण इसलिए चला रहा हूं, हमें शंका है कि आप जो दिखाई दे रहे हैं वो है कि नहीं है। बाण चलावत नहीं, अगर उहे हो खबा तो कटई ना कटी, ना हो खबा तो गर्दन कट जाई। भगवान कन्हैया जान गए तो बाण चला देगा, मेरा ही सर कट जाएगा। तो 1 मिनट लागल, सनसन सनसन शरीरिया बदलत चली आई, असली भेष में आ गई। हम पापट आला बोलबे ना करो, खड़ी बोले जाते हैं। भगवान कन्हैया 200 रुपया का पुरस्कार अभिषेक इंटरप्राइजेज। अब हम बोले भाई तो तू उसे 2 कदम आगे बोल देता हो, यह गड़बड़ी है। ना बोलती तो ना बोलता। भगवान कन्हैया उस नौजवान से कहे कि बताओ ये बाण क्यों चला रहे हो। उसने कहा बाण इसलिए चला रहा हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जब आई हम भगवान कन्हैया असली भेष में हाथ जोड़ के कलश के साहब गलती हो गई, जो कमिटमेंट हमने किया था वो पूरा नहीं किया। बैठ गए भगवान कन्हैया के चरणों में और निकाला कटार, अपने गर्दन खचाक के काट के भगवान कन्हैया के हाथ पर रखलस। जो ही रखलस तो ले मुड़िया बोले लगल कलश की ए साहब हमार गर्दनवा तक कट गई, आत्मा हमार भटकी, हमके जानल चाहता नहीं हम कि हमार मुड़िया तू काहे कटल।
भगवान कन्हैया ने कहा कि तूने सवाल सही किया है, तुमको बताना जरूरी है कि तेरा गर्दन क्यों काटा हूं। सुन ले, तेरा गर्दन इसलिए काटा हूं कि महाभारत की लड़ाई में एक तरफ अधर्म है, एक तरफ धर्म है, एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है, और मैं अधर्म के खिलाफ खड़ा हूं। तेरे खानदान के पूर्वजों के, तेरे खानदान के बुजुर्गों के साथ लड़ रहा हूं। गर्दन तुम्हारा इसलिए काटा कि तुमने कहा है कि अपने माँ के वचन के अनुसार कुरुक्षेत्र में जो हारेगा उसी से लड़ोगे। तो हम जानते नहीं कि कौरव हरि पांडव जीती आज हारी वही कवर से ते खड़ा होखबे तो हम जो चाहत नहीं ना हो पाई। धर्म को जिताने के लिए तेरा गर्दन काटना जरूरी था। छोड़ दिया वो बेटा, हाथ ऐसे उठाए, मुड़ी चल गई आसमान में, बात खत्म हो। तनी आगे सुना, महाभारत का लड़ाई भइल, कौरव हार गईलन, पांडव विजेता हो गईलन। महाभारत का लड़ाई को दिन चलल 18 दिन। आज जीतले के बाद 2-4 दिन आराम कर लो। एक दिन भीम कहला कि गदवा ना रही तो हम ना रहती, तो लड़ाइए ना जीतल गई। पांचों भाई हल तो भगवान कन्हैया कहला कि सुना, ई मत सोचा लो कि तोहने लोग के चलते जीतल गई है। अर्जुन कहला केकरे चलते जीतल गई, फिर आगे खड़ी में पूछत हमन का मास्टर। अरे असल विजेता कौन बताता मोहन रसिया, बंसी वाले के समझ में आइल सारी बतिया। असल विजेता कौन बता दा मोहन रसिया, बंसी वाले के समझ में आयल सारी बतिया। अर्जुन ने कहा कि महाभारत का असली विजेता कौन है, आप मुझे डांट रहे हैं। भगवान कन्हैया ने कहा कि ये मैं तुमको नहीं बता सकता यहाँ पर अर्जुन, अगर मैं बताऊंगा तो झूठा लगेगा आपको। लेके चलो लमक, कहवा लेके इला मास्टर, कहला ये कर गवाही यही तुहरा खानदान हो। बर्बरीक लग गया भगवान है। लेकर के आते हैं कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र में आकर के हाथ ऐसे किए, आसमान से कटा हुआ शीश आकर के नीचे भगवान कन्हैया के हथेली पर रुक गया। विरह का सारांश तो समझ लीजिए, मेरे गाने का असली मकसद क्या है। भगवान कन्हैया ने कहा कि अर्जुन पूछो इस सर से कि आखिरकार महाभारत की लड़ाई लड़ा कौन। अर्जुन कहला बेटा बताओ। अब भगवान कन्हैया ने कहा कि अगर पूछ लो इस गर्दन से ये बताएगा कि असल विजेता कौन है। वो कटा हुआ शीश ने कहा कि सुनिए, असल विजेता अगर जानना चाहते हैं तो मैंने महाभारत की लड़ाई में केवल एक ही चीज देखा, ये सुंदर माला, कई हजार रुपयों का पुरस्कार, हमारे छोटे भाई। और जब हमारे कलम में ताकत आई तो लगातार दूसरी बार हमने जनपद बनारस का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया छोटे भाई उपेंद्र लाल यादव की तरफ से। एक बार जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करेंगे, आप सम्मान करेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार, आप सबको नमस्कार प्रणाम है। उलैकवा अर्जुन से कहलस, ए भाई तू चाहता कि हम तो कह दे कि तू ही जीतल। महाभारत की लड़ाई जानते कौन जीता? का बतौलन? कहलस कि कोई नहीं मारा किसी को रन बीचे, अरे सगरी महाभारत है कन्हैया हुआ जीते। कटे हुए शीश ने कहा कि महाभारत की लड़ाई में केवल भगवान श्री कृष्ण और चक्र सुदर्शन दिखाई दे रहा था,
पांचों जानी कहल लो चले गई बेइज्जत करावे के लिए आई लला जो जाए लागल लोग भगवान कन्हैया हाथवा से मुड़िया ऊपर फेंके वाला हवा तो ले मुड़िया के अखिया से भैया लोर चले लागल। भगवान कन्हैया कहल क्यों रो रहे हो तो कहल सबको उद्धार कर दिया, हमार उद्धार कब होई? कहल तोरो उद्धार होई। आता कब? आता यही कल।